गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया था, राइट। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर्स को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें। क्लियर? हम डेसिमल नंबर्स को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p q आर integers and q is not equal to 0, right? Okay. So first is 0.6 bar. First is 0.6 बार। बार का मतलब पता ही है क्या? 0.6666 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम 3 डॉट्स लगाते हैं, क्यों? एंड सो ऑन। ओके, एंड सो ऑन। सो इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब करना कैसे? हम बोलेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। सब में ऐसे ही करना है। अब देखिए यहाँ पे जो बार दिया हुआ है, बार ये कितने डिजिट्स के ऊपर है? 1 डिजिट के ऊपर। अगर हमारा जो बार है वो 1 डिजिट के ऊपर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में। अगर नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिपेंड करेगा बार कितने डिजिट्स के ऊपर है। यहाँ पे बार कितने? 1 डिजिट के ऊपर है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। ठीक है, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करो। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 10 इंटू एक्स। 10 इंटू 0.6666 डॉट डॉट। ओके, सो ये हो जाएगा 10x। ओके, यह हो जाएगा। अब देखो 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट एक प्लेस आगे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? तो ये हो जाएगा 6.666 डॉट 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 डॉट। 3 डॉट्स लगाते हैं। अब देखिए ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट डिजिट्स हैं। एक डिजिट अगर आगे आ जाएगी तो तब भी वो इनफाइनाइट ही रहेंगी। अब देखो इसे करने के 2 तरीके हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर सकते हो। जो तुम लोगों की बुक्स में होता है वो इस तरह से करते हैं, 10x, राइट। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? 6 प्लस 0.666 डॉट 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 लिख सकते हो। भाई 6 मैंने अलग कर दिया, पॉइंट के बाद वाले सम करके देखो यही आएगा 6.666, है ना। अब ये क्या है? ये है x, तो इसकी जगह क्या रखना है? 6 प्लस एक्स। ओके, अब देखिए सिंपल, इसकी जगह मैंने x रख दिया क्योंकि ये क्या था? x था। इनफाइनाइट टर्म्स है, अगर एक टर्म निकाल भी दो, इसमें से कम कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x एक तरफ ले लो, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6, 9x इक्वल टू 6। सो x, हमने ये x लेके चले थे, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6/9। 6/9 को क्या लिख सकते हैं? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सो x इज इक्वल टू 2/3 रेशनल नंबर हो जाएगा ये, जिसकी वैल्यू आई है 0.66। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो और ऐसे करके भी देख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक मेथड और ऐसे करने का, वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना है और वो तुम्हारे अभी जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे उसमें है। तो इस तरह से कर लेना। ओके, या फिर करना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ। इसमें से अगर इसे डायरेक्टली माइनस करोगे तो 10 माइनस एक्स, और इधर इसे इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा? 6 ही आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले सारे टर्म 0 0 0 0 आ जाएंगे, राइट। तो ऐसे भी कर सकते हो। नाउ सेकेंड, सेकेंड क्या है? 0.47। देखो 0.47 डिजिट 2 हैं लेकिन बार कहाँ है? 1 डिजिट के ऊपर ही है। तो हम सेम करना है, लेट x इक्वल टू 0.47 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 का ही करेंगे, क्यों? क्योंकि बार कितनी डिजिट्स पे है? 1 डिजिट पे है, तो 1 के लिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10x। अब देखो 4 इधर आ जाएगा, 10 इंटू, इससे मैं क्या लिख सकती हूँ? 0.47777। रिपीटेशन किसका हो रहा है? कौन सी टर्म रिपीट हो रही है? 7, क्योंकि बार किसके ऊपर है? 7 के ऊपर। 0.4777 डॉट डॉट। सो 10x हो जाएगा आपका
मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4.7777 डॉट डॉट। ओके 4.7777। अब देखो मैं इसे कब यूज कर सकती हूँ, जब इस फॉर्म को, इस वाले नंबर को मैं इसमें एडिट करूँ। तो देखो 2 तरीके हैं, मैंने पहले भी बताए थे करने के, अभी भी बता रही हूँ मैं, 2 तरीके हैं करने के। ये था तुम्हारा x इक्वल टू 0.47777। ये है तुम्हारा 10x इज इक्वल टू 4.77777। ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसमें से इसे माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x 4.77777 डॉट 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 माइनस 0.477777। तो यहाँ पे आएगा 9x, राइट, और यहाँ आएगा तुम्हारा 7 में से 7 गए तो 0 0 0, इनफाइनाइट तक 0 0 हो जाएंगे वो, बस ये फर्स्ट टर्म वेरी करेगी। 7 में से 4 गया तो 3 पॉइंट लग गया, 4 में से 0 गया तो 4। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.3/9। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को हटा के नीचे 0 लगा सकते हैं, या फिर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में तुम 10 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तब भी क्या आ जाएगा ये 90। ओके, सो एक तो ये मेथड है करने का। और दूसरा मेथड क्या है जो हम इधर कर रहे थे। अब देखो 4.7 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4.3 प्लस 0.4777 देखो 3 प्लस 4 7, बाकी डिजिट तो 7 7 है ही, और 4 एज इट इज रह जाएगा। इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, एक ही चीज़ है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। अब इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, इसकी जगह में ये x रख सकती हूँ, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, सो 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस x। ये मैंने अलग मेथड बताया था, किसी भी मेथड से कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। 10x माइनस x इधर आ जाएगा 4.3, राइट, सो 9x इज इक्वल टू 4.3, x इज इक्वल टू 4.3/9। क्या आएगा, पॉइंट है दोनों तरफ 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या फिर जो बचपन में करते थे पॉइंट हटा के 0 लगा दो। ठीक है, तो किसी भी मेथड से करो आंसर सेम ही आना है, कोई चेंज आंसर में कोई चेंज नहीं, किसी भी मेथड से कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। क्लियर? ओके, सो थर्ड वन इज, यस, थर्ड वन इज 0.001। अब देखिए यहाँ पे बार कितना है, 3 डिजिट्स पे बार है, बार जो है 3 डिजिट्स पे, इसका मतलब है 001 001 001 001 एंड सो ऑन, राइट? क्लियर? सो लेट वही प्रोसेस करना है, x इक्वल टू 0, ओहो यहाँ पॉइंट लगाना भूल गया, 0 पॉइंट, सो 0.001 001 001 एंड सो ऑन, राइट? अब देखिए बार कितनी डिजिट पे था, 3 पे, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000। 1 पे था 10 से कर रहे थे, अगर 2 पे होता तो 100 से करते। अब 0 कितनी डिजिट पे, 3 डिजिट पे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000, तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करो, सो ये हो जाएगा 1000x, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से उठ के 3 प्लेसेस राइट में चला जाएगा। क्लियर? चला जाएगा नहीं चला जाएगा, करते थे ना मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो चलो करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा 3 प्लेसेस, सो 001.001 001 001 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक है। ठीक है, अब देखो लिखने को इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो मैंने ये 2 मेथड बताए थे ना, इन दोनों में से किसी भी मेथड, यहाँ के बाद तुम या तो ये वाला मेथड ले लो यहाँ से, या तो ये वाला मेथड ले लो, या फिर ये वाला मेथड ले लो, कोई सा भी मेथड ले सकते हो। अब देखो यहाँ से क्या था, अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 1000x इक्वल टू 1 प्लस
0.0010010001 एंड सो ऑन लिख सकती हूँ। ये किसकी वैल्यू थी? एक्स की। 1 प्लस एक्स, एक्स इधर आ जाएगा। 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 1। कितना आया? 999। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/999। सो दिस इज द रेशनलाइजेशन ऑफ दिस नंबर, रेशनलाइजेशन ऑफ दिस नंबर। क्लियर? तो ये तो थे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब ये है, एक है आपका एग्जाम्पल। एक्चुअली एक्सरसाइज में ना 2 डिजिट पे बार वाला क्वेश्चन नहीं था, तो मैंने फिर एक एग्जाम्पल लिया। ये तुम्हारा एग्जाम्पल, इस पे है 1.27 बार। अब जो बार है वो 2 डिजिट्स पे है। अब इसे कैसे करेंगे? 2 डिजिट पे बार है मतलब 1.27 27 रिपीटेड, जो रिपीट हो रही है टर्म वो क्या है? 2727, 2 टर्म्स हैं वो, राइट। सो सेम करना है, लेट एक्स इज इक्वल टू 1.27। क्लियर? 2727 एंड सो ऑन। अब बार कितनी डिजिट पे? 2 डिजिट्स पे, तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 100 का। 1 पे था तो 10 का किया, 1000 पर था तब 3 डिजिट पे था तो 1000 का किया। अब 2 डिजिट्स पे है तो 100 का करेंगे। देन 100x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.272727। क्लियर? ये हो जाएगा 100x। अब देखो 2 डिजिट, पॉइंट कहाँ चला जाएगा? 2 डिजिट राइट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 127। क्लियर? 0.272727 एंड सो ऑन, राइट। 100x। अब हमें कुछ ऐसा चाहिए। अब देखो दोनों मेथड में से कुछ भी कर सकते हो, या तो इसमें से इसे माइनस कर दो डायरेक्टली, इसमें से इसे माइनस कर दो। क्लियर? अब माइनस नहीं कर रहे तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 126 प्लस 1। 126 प्लस 1 कितना होता है? 127। 127 है यहाँ पे, राइट। पॉइंट 272727। क्लियर? अब इसे तुम प्लस करके देख लो, यही आना चाहिए। ये प्लस करोगे तो ये आना चाहिए। भाई पॉइंट वाले तो लास्ट में लिखोगे और जो बिना पॉइंट वाले हैं उन सबको प्लस कर लो। 6 + 1 7, 127। तो अब ये किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू क्या है? एक्स। तो मैं यहाँ से एक्स लिख दूंगी। एक्स, एक्स को मैं इधर ले आऊंगी। 100x माइनस एक्स इक्वल टू 126। ये बन जाएगा 99। एक्स इक्वल टू 126। क्लियर? सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 126 डिवाइडेड बाई 99। अब देखिए, या तो आप ऐसे कर दो, इसके फैक्टर कर लो क्योंकि को प्राइम तो नहीं है, तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है। यस, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। सो एक्स की वैल्यू आ गई 14/11। तो ये हो गया इनका रेशनलाइजेशन। चाहो तो इन्हें डिवाइड करके भी देख सकते हो अपना आंसर चेक करने के लिए। क्लियर? ओके, अब मैं आपको इनका एग्जैक्ट लिखना क्या है, ये क्लियर हो गया होगा, वो मैं दिखा देती हूँ। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। ओके, ऐसे ही लिखने हैं सारे पार्ट। ये आपका सेकंड पार्ट। क्लियर? मैंने ये नोट भी किया हुआ, बिकॉज 1 डिजिट इज रिपीटिंग। जितनी जो डिजिट्स हैं रिपीट होती हैं तो बार होता है उतने ही ज़ीरो होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर 1 डिजिट है तो 1 0, ठीक है, एक जीरो यहाँ पे। और यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन इज ये, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 1000, 3 0 आ गए। ओके, और दिस वन इज एग्जाम्पल। क्लियर? ओके, थैंक यू।